भाजपा अगर देगी तो लड़ा जाएगा उसी से। अच्छा, मेरे कहने का मतलब यही था, मतलब जो चीज मैं कहलवाना चाहता आप कह दिए, बीजेपी में जाना चाहते हैं, जी मतलब जी, नहीं, चले गए। हम लोग अप्लाई कर दिए हैं, बस हम लोग अच्छा, गिरफ्तारी तो पुलिस ही करेगी। पुलिस ही अब करेगी। किसको करना है, पुलिस को ही करना है। नहीं, मुखिया कौन है? मुखिया हमारे योगी जी हैं, तो योगी जी की अगर योगी जी का सहना अगर प्रयास न रहता तो कहाँ गिरफ्तारी, कहाँ बात आती है। तमाम एक प्रयास और कर लेते हो तो दो मिनट लगेगा गिरफ्तार हो जाएंगे। हाँ तो तो टाइम, वो प्रयास नहीं कर रहे हैं आपके साथ। नहीं नहीं प्रयास कर रहे हैं, जी। ऐसा नहीं है। अब नहीं, चलेगा। आपको लगता है कि टिकट कटेगा? भाई आशा तो सबको है, असंतोष है। बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की है नहीं, हम्म, यहाँ के भौगोलिक स्थिति जानती नहीं है, हम्म, और उनका राजनीतिक जो है काम करने का तरीका अलग है। सोच नहीं है, अधिकारी वाला सोच है उनका, तो वो बहुत थोड़ा जनता को सूट नहीं करता है यहाँ पे। चूंकि नमस्कार, अपने गोरखपुर लाइव लोग देख रहे होते हैं हैं। आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव का चुनावी सफर चौरी चौरा में, और इस समय हमसे बातचीत करेंगे ईश्वर चंद जायसवाल जी। आपको बता दें, ईश्वर चंद जायसवाल जी 2 चुनाव लड़े। ईश्वर चंद जायसवाल जी 2012 में निर्दल चुनाव लड़े थे और 10,000 के करीब वोट पाए थे। 17 में निषाद पार्टी यानी संजय निषाद के पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 15,000 के करीब वोट पाए थे। हमसे बातचीत करने के लिए पहले आपको धन्यवाद आपको। आपका स्वागत है। सबसे पहले सवालों पर आते हैं, अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए कुछ। जी, हम लोग तो राजनीतिक करीब 1982 से स्टार्ट किए। उसके हम लोग यूथ कांग्रेस से स्टार्ट किए। अच्छा, यूथ कांग्रेस के ऊपर जाए। हाँ, हम लोग यूथ कांग्रेस की, इंदिरा गांधी आई थी, शहीद स्मारक का उद्घाटन था। उसके पहले हम लोग सोशल वर्कर थे, और वैसे हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। यहाँ के कांग्रेसी। कांग्रेसी के नहीं, यहाँ चेयरमैन भी रहे पिताजी हमारे, पहले कांग्रेसी सब लोग थे। हाँ, दूसरा बहादुर सिंह का क्षेत्र था, महावीर प्रसाद जी थे, सुखदेव प्रसाद जी थे, सब लोग तो यही थे। तो चूंकि एक ही पार्टी ज्यादा थी, तो मान के चलिए हम लोग तो निर्दल लड़े हैं हमेशा, चाहे प्रमुख है चाहे जो भी है, निर्दल है। ज्वाइनिंग कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में, चूंकि महावीर प्रसाद यहाँ के थे, बहादुर जी यहाँ थे, विकास पुरुष लोग थे, तो हम लोग भी थोड़ा सानिध्य में रहते थे। क्या मतलब, एक बहादुर जी। हाँ, तो एक होता है ना कि उत्साह रहती थी भाई कांग्रेसी का, उसी में थे हम उस लोग। समय कांग्रेस अपने चरम पर भी होगा। चरम पर भी थे, बढ़िया, कम भी चल रही थी, वैसे चल रहा था। हम लोग उस समय ज्वाइनिंग वहीं से हुई। उसके बाद हम लोग 88 में, उसके बाद सोशल हमारा चलता रहा। साइकिल लेस हम 82 से करीब 40 साल तक, 29 साल तक करवाए साइकिल। जितने हमारे नौजवान थे, साइकिल रेस 15 अगस्त का सबकी इंतजारी रहती थी। साइकिल रेस यहाँ कराते थे, नाम साइकिल, टीवी। कभी साइकिल पर नहीं चढ़े? अरे साइकिल पर नहीं चढ़े भाई, साइकिल पर नहीं चढ़े। ये है कि हम साइकिल रेस कराते हैं 35 साल तक, लगातार 35 साल। 35 साल टीवी, साइकिल, घड़ी, सब लोग को प्रोत्साहन देते गए हमने, जितने हमारे नौजवान थे। उसके बाद जितनी कबड्डी होती थी, जितने कहाँ से मिला है? हम लोग शुरू से रहा। हम लोग हाँ, पारिवारिक रहा। पिताजी सोशल वर्कर थे। 50 में, 60 में हमारा कॉलेज खोला, शिक्षा जगत में सब काम करते थे। तो एक तरह से जब लगाव हो जाता है क्षेत्र से, तो कहाँ कहाँ कमी है। रहने वाले बेसिकली कहाँ के? यही चौकी चौरा के हमारे 4 पुश्त के लोग जानते हैं। एक पुश्त नहीं है, 4 पुश्ते बहुत कम लोग को जानते हैं, कि लोग की 4 पुश्त को लोग जानते हैं। 1-2 पुश्त में लोग गोल हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग को पूछिए तो दूसरी पुश्त तक नहीं मालूम हो पाता है। अभी आपने कहा यूथ कांग्रेस से आपने करियर स्टार्ट किया, फिर सवाल यह आता है कि यूथ कांग्रेस से पहले भी कुछ सोचे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एजुकेशन कहाँ तक है, उसके बाद राजनीति में आने का कारण क्या है? जी, हम लोग ग्रेजुएशन किए। हम लोग राजनीति आने का कारण, यहाँ पे शहीद स्मारक का उद्घाटन आना था, इंदिरा गांधी जी आई थी। सभी जो है, हम लोग पहले सोशल वर्क ज्यादा थे, पॉलिटिकल तो हमारा पूरा परिवार था, क्योंकि यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं। जब तक यहाँ पंचायती राज व्यवस्था थी, मेरे पिताजी यहाँ के प्रधान भी रहे हैं, उसके बाद टाउन एरिया होते चेयरमैन भी रहे। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि शुरू से ही रही हमारी। हम लोग का इंटरेस्ट शुरू से रहा है। 24 स्पोर्टिंग क्लब खोले, तो भी राष्ट्रीय स्तर के शहीद मोदी थे, पन्नेलाल यादव थे, राम आसर, ये हम लोग के सदस्य रहते, ब्रजभूषण सिंह, सरन सिंह थे, ये लोग हम लोग कमेटी में रहते थे। हम लोग घूम घूम के जो है, जा जाके फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी गेम होते थे खिलवाते थे, अपने क्लब के तरफ से इनाम देते थे। उसी समय अच्छा लगता था, नौजवानों का साथ। अब होता है ना, तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, उत्साहित जब सभी के चेहरे पर मुस्कान देखते थे तो और अच्छा लगता था।
तभी से हम लोग कोसार होते गए। 82 में हम लोग जब यहाँ आए तो देखे कि भाई हम सोशल काम है, बाकी छोटे छोटे नेता जो है विधायक हो जाना, विधायक क्या, जो हम लोग नमस्कार करते हैं वो जाके एसपी साहब साहब हाथ मिला गए, तो थोड़ा अजीब सा लगता था। हमारे कॉलेज में और आप हाथ नहीं मिला पा रहे? हाथ नहीं, हम लोग संकोच कर गए थे। जी। जैसे आदमी पॉलिटिकल हो जाता है तो संकोच खत्म हो जाती है, उसको कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तब तक तो कहे ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, अध्यक्ष हो जाइए। हम लोग उस समय ब्लॉक अध्यक्ष हो गए 82 में। उसके बाद काम किए, बहादुर सिंह थे, महावीर प्रसाद थे, तमाम सफाई अभियान, हमेशा बाढ़ राहत काम में हम लोग तभी से हम लोग लगे रहते, पहले से भी लगे रहे। बाढ़ में मंझरिया कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ बाढ़ खोज खोज के जहाँ आती थी हम लोग पहुंच जाते थे, अपनी टीम लेके गाड़ी घोड़ा लेके पहुंच जाते थे, हम लोग मदद करते रहते थे। 2012 में आप चुनाव लड़े, उद्देश्य क्या था? 2012 के पहले मैं ब्लॉक प्रमुख 20 साल 18 साल रहा। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख भी रहे आप? जी जी, हम ब्लॉक प्रमुख 88 में हम लोग ब्लॉक प्रमुख किसी हैं। दल से थे कि? नहीं निर्दल हम लोग ब्लॉक प्रमुख है। सत्ता का संरक्षण तो प्राप्त हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं था। जैसे इस समय चल रहा है नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा था नहीं। हमारी लड़ाई हमारे चाचा ही से होती थी। अच्छा, कुछ परिवार ऐसा ही था कि चाचा जी हमारे पहले पहले यहाँ मजेठिया हुआ करते थे, उसके बाद हमारे चाचा जी हुए। तीसरे दफे जो है हम लोग, उम्र कम थी फिर भी हम लोग लड़े उनसे, पूरा यहाँ के जन समर्थन, चूंकि हमारा उनका वैचारिक अलग अलग ढंग काम करने मतभेद हो, अलग अलग काम करने का ढंग था, तो सभी लोग सहयोग किया। तो पहले 2-2 वोट से जीते, फिर 20 वोट से जीते, फिर निर्विरोध हो गए प्रमुख संघ के 10 साल निर्विरोध पर जिला देखे हम लोग। पैसा भी खूब खर्च किए होंगे? नहीं नहीं, पैसा का निर्विरोध में कौन सा पैसा खर्चा था, हम पुलिस थोड़े दबाव निर्विरोध की है। लोग भाई उठा लेते तो हम क्या करें। हाँ, जैसे पहले आज की राजनीति जो परिदृश्य है, आपको क्या लगता है कि जो उस समय आप निर्विरोध होते थे, आज की परिदृश्य में इस तरह का हो पाएगा संभव, आपको लगता है? नहीं नहीं नहीं, उस समय कहाँ हो पाएगा यहाँ तो। आज की वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो आज की स्थिति वर्तमान परिदृश्य है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस समय तो कोई नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा बिना प्रशासन। शासन से थोड़ा अलग है यहाँ का, पहले का अलग था। पहले तो सभी लोग एक साइड में होते थे कि हाँ ये बनना है, तो मालूम हो जाता था कि हर आदमी के चेहरे पे कौन बनना है कौन नहीं बनना है, किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए। तो बहुत लोग लड़े हमारे साथ, बच्चा बाबू थे लड़े, मोहम्मद यूनुस जी थे, बिनू सिंह के भाई थे विदु सिंह जी, ये लड़े हमसे, तमाम लोग लड़े। अच्छा, जो आपको नहीं लगता जो राजनीतिक गैप है राजनीतिक दलों में पहले नहीं था? नहीं पहले नहीं था, इतना नहीं था, इतना बेमस्ता नहीं था। धीरे धीरे सपा बसपा से स्टार्ट हुआ, अब सब बढ़ता गया। देखिए सपा बसपा वाले तो कहते हैं भाजपा ने शुरुआत, क्या बात करते। इसके पहले यहाँ से जो जिला पंचायत का मामला उठा था, ये विजय बहादुर जी बेचारा अपने ही दल में थे ना, तो क्या किए, तो ऐसा थोड़ा नया है। उसके पहले भी विद्यार्थी थे, जब सहकारी बैंक का जब चुनाव हुआ था, ऐसा नहीं है, शुरू से रहा, ज्यादा कम होता गया। पहले थोड़ा सा कम था, मर्यादित था, थोड़ा ज्यादा देखिए देखा बढ़ गया, अब और बढ़ गया, बढ़ता गया। सोशल मीडिया भी इसका कारण, सब कारण है, महत्व का थोड़ा गिना दीजिए। अभी है ही है, क्योंकि अब जैसा राजनीति होगा वैसे लोग करते रहते हैं, जनता की भी पसंद आ गई। जनता को मतलब आपके हिसाब से पसंद आ गया इस चीज को, लोग मतलब इसको स्वीकार कर लिए, एक तरीके से कर लिया जाएगा स्वीकार। जब पत्रकार नहीं होगा तो स्वीकार है। क्या बोले? जब पत्रकार नहीं होगा तो स्वीकार है जी भाई, कोई चीज का पत्रकार होता तब ना स्वीकार नहीं है। अभी तो सब चल रहा स्वीकार है। अभी आपका राजनीतिक उद्देश्य क्या है? देखिए हम लोग चौगी चौगा यही 2012 में चुनाव लड़े, 17 लड़े, 22 है, 3 महीने का गैप है, फिर क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव ही लड़ेंगे? चुनाव क्यों, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारी धरती है, ये हमारा गांव है, यहाँ से हमारी इज्जत जुड़ी है, यहाँ की लोग अपेक्षाएं हैं। ये बताइए, हर लोग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, निर्दल लड़के दिखाए ना, यहाँ से 500 700 800 1000 में सब लोग सिमट जाते हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े नेता थे तो 3-4 हजार में सिमट गए। तो आप भी तो निषाद पार्टी से चुनाव लड़े थे? हम निर्दल भी लड़े थे। नहीं, निर्दल तो पहले लड़े, उसके बाद आप निषाद पार्टी में आ गए। निषाद पार्टी चूंकि हमको सिंबल लेनी थी, अब पार्टी ने हमको ऑफर भी किया, हम लोग भी चाहते थे कि भाई कहीं कहीं जुड़ा जाए। जुड़ा मतलब सिंबल का महत्व है, लेकिन आपने अभी कहा कि अगर आइए निर्दल लड़िए,
लेकिन अभी आपने कहा कि सिंबल जरूरी है। जी जी जी, सिंबल तो जरूरी है, क्योंकि बड़ी पार्टी का 80 पार्टियां हैं, तो हर आदमी पार्टी का वोट फिक्सिंग है। हम लोग का भी वोट फिक्सिंग है भाई, पार्टी का अलग बड़ा जनाधार है, हम लोग थोड़ा छोटा जनाधार है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ईश्वर चंद्र जायसवाल का सिंबल क्या है? हम लोग भाजपा अगर देगी तो लड़ा जाएगा उसी से। अच्छा, मेरे कहने का मतलब यही था, मतलब जो चीज मैं कहलवाना चाहता आप कह दिए, बीजेपी में जाना चाहते हैं, जी मतलब जी, चले गए। हम लोग अप्लाई कर दिए हैं, बस हम लोग जल्दी ही मेंबर हो जाएंगे। जब ये वैचारिक मतभेद नहीं, नहीं नहीं, वैचारिक है तभी नहीं आ रहे हैं, मतलब विचार मिल रहा है, विचार मिलेगा। पहले नहीं मिलता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मिलता कहीं था जी। मिलना, खिलाफत तो नहीं किए हम लोग, हमेशा सहयोग में रहे, जितने लोग मित्र हैं हमारे, जितने सांसद है, आज की डेट में कम से कम 15 सांसद है जो हमारे दोस्त हैं। नहीं, पार्टी से विचार मिलता था, उनसे नहीं मिलता था। नहीं नहीं, पार्टी से विचार मिलती थी भाई, चूंकि यहाँ रिजर्व सीट थी, हम लोग सभी सभी लोग पे आए करते। 2012 में भी रिजर्व, 2012 में तो रिजर्व नहीं है। 2012 में रिजर्वेशन खत्म हुआ था जी, वही मैं फर्स्ट चांस हुआ, जी। तो भीड़ ज्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ के लोग अभी विधानसभा लड़े के आते, रिजर्व सीट थी, तो बाहर के लोग अपना अपना चले आते थे। अक्सर हुआ कि बाहर के ही लोग जीते, यहाँ के लोग थोड़ा जागरूकता कम होने की वजह से अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ गई है, सब लोग समझेंगे कि यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, हम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे हम तो पहली गाड़ी से। जायसवाल जी, एक सवाल और आता है, अभी लगभग 3 से 4 दिनों का घटना है, एक मनीष गुप्ता की हत्या हुई, आप वैश्य समाज से हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते होंगे। सवाल यह है कि आप बीजेपी में जा रहे हैं या हैं, विचार मिलता है, एक वैश्य समाज का लड़का गोरखपुर आता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, आपको नहीं लगता आपका समाज जो है बीजेपी से नाराज है? नहीं नहीं, समाज देखिए, समाज बीजेपी नहीं, वो कृत्यों से दरोगा से नाराज है, बीजेपी तो हत्या नहीं करा रही है। नहीं, बीजेपी हत्या नहीं कराई, कोई पार्टी नहीं कराती है, उसके सरकार में होता है। सवाल यह है सर, अभी तक उस दरोगा की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर आम आदमी होता तो 302 के मुकदमा के बाद, एफआईआर के बाद तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो बैठा लिया जाता है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर वो पुलिसकर्मी है तो गिरफ्तार नहीं हुई। आपको नहीं लगता आपका समाज में इसके लिए काफी रोष है इसके खिलाफ? हाँ है, तो रोज सही है भाई, अगर ये न गिरफ्तारी होती, अब SIT वाले छापा मार रहे हैं, उनके यहाँ गए हैं, जो भी चीजें हैं जो दिखाई दे 6 दिन हो गया, क्योंकि अब मैं बीजेपी नेता से बात कर रहा हूँ, 6 दिन हो गया, 27 तारीख की घटना है, 6 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके लिए पूरे गोरखपुर से सहित पूरे प्रदेश में हो हल्ला हुआ। अखिलेश जी कानपुर गए, प्रियंका जी जा रही थी, योगी जी भी चले गए, तमाम नेता गए। आपको नहीं लगता कि वैश्य समाज इससे नाराज, अगर दरोगा की गिरफ्तारी नहीं होती, इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी नहीं होती, तो वैश्य समाज कहीं और चला जाए? जी जी, जाहिर सी बात है कि नाराजगी तो रहेगी भाई, भेदभाव अगर रहेगा तो कोई भी जाहिर सी एक आम आदमी के साथ इस तरह की घटना होती तो पुलिस उत्पीड़न करती है, तमाम चीजें करती है, जब अपने पर आया पुलिस की कहाँ उत्पीड़न करेगी भाई? नहीं, पुलिस ही जांच कर रही है ना, पुलिस की जांच कर रही तो है। बयान आ गया था, गिर के ही हुए हैं। अब पुलिस विभाग का आला अफसर से बोल रहा है, तमाम बयान दे रहे हैं। मैं तो वही बोल रहा हूँ, तो अब पुलिस जो कि बचाने के चक्कर में है, लेकिन महाराज जी हैं, मुखिया तो वही है, मुखिया अब जो आदेश, स्पष्ट आदेश है, गिरफ्तारी होगी, जो भी छापा मारा जा रहा है, चाहे जो भी FIR हो चुके हैं, आपको नहीं लगता कि वो बचेंगे? अच्छा, आपको नहीं लगता? तो मतलब पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि 6 से 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं हो पाती? अब क्या बताया जाए जायसवाल जी खुल कर बोलिए, आपके समाज की बात है जी। नहीं नहीं, समाज की बात आप देखिए कह रहे हैं, क्या बताया जाए? गिरफ्तारी तो पुलिस ही करेगी, पुलिस ही अब किसको करना है? पुलिस को ही करना है। नहीं, मुखिया कौन? मुखिया हमारे योगी जी हैं, तो योगी जी की, अगर योगी जी का सहना अगर प्रयास न रहता तो कहाँ गिरफ्तारी, कहाँ बात आती है? तमाम एक प्रयास और कर लेते हो तो 2 मिनट लगेगा गिरफ्तार हो जाएंगे। हाँ, तो वो प्रयास नहीं कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अभी तो तमाम झंझटें हैं ना, चुनावी माहौल है, तमाम झंझटें हैं, तमाम जगह अभी उधर कांड हो गया, यहाँ कांड हो गया। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मनीष की हत्या के बाद जो लोग गोरखपुर के विकास को वो विकास देखने आया था, गोरखपुर के विकास को देखने आए थे, आपको नहीं लगता है कि लोगों में दहशत हो? नहीं, दहशत क्या, ये से घटनाएं तो दिल्ली भी होती हैं, बाकी जगह होती रहती हैं। अब इस पुलिस के द्वारा नहीं होता है ना?
पुलिस जाती है होटल में, आरोप यह लगता है कि होटल में ही मार दिया जाता है। हाँ, ये तो अलग बात है, अभी क्या कहानी तो जांच का विषय है। लेकिन ये गलत हुआ, मर्डर हुई, इसमें दो राय नहीं है। उनके द्वारा हुआ, ये भी दो राय नहीं है। कितना जल्दी हो इसके सवाल उठता है कि क्यों इतनी लेट हो गई है। इसके लिए तो आक्रोश है। सब लोग गए थे, डीएम के यहाँ गए थे, योगी जी को ज्ञापन दिए हैं, बाकी सब कर रहे हैं। किया जाएगा। ये गलत बात है, ये समाज के लिए गलत बात है। ऐसे आज हमको मारते हैं, कल आपको मारेंगे, ऐसा नहीं कोई बचेगा। पुलिस भाई, पुलिस 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 है, इसको कोई जात नहीं देखता। पहले दुबे जी कांड हो गया तो वो कांड हो गया, तो सबका तो हल्ला होगा। गाड़ी पलटेगी, पता है नहीं। पुलिस की गाड़ी कहीं पलटती है क्या? है? इतनी मजबूत गाड़ियां होती, पलटती नहीं है, पलटाती है। अच्छा एक सवाल है, 2012 में ईश्वर चंद्र जायसवाल चुनाव लड़ते, 2017 में चुनाव लड़ते, 22 में बीजेपी से ही टिकट मांगेंगे। अगर नहीं मिलता है, क्या ईश्वर चंद्र जायसवाल 12 और 17 की तरह फिर दोहराएंगे उस चीज को? आगे अभी देखा जाएगा। हमारे यहाँ देखिए, सरकार बननी है, सरकार बननी है तो हमारे जो मुखिया लोग हैं विचार करते हैं, विचार करेंगे। अब उनके ऊपर जब उनके हम समर्पित हो जाएंगे तो उनको करना है, देखा जाएगा। हमारे ख्याल से स्थितियां बदलेंगी, सभी लोग लगे हुए हैं तो बदलने की स्थिति है। जो विरोध चल रहा है, हम लोग की गाड़ी गई थी, अभी कई जगह हम लोग घूम रहे हैं, संग विधायक जी के प्रति तो काफी रोष है। अब आपसे ज्यादा कौन जानेगा? आप भी तो जानेंगे, यहाँ चुनाव लड़ते हैं, दो बार चुनाव लड़े हैं, पूरे कार्यकाल को पूरे पैनी निगाह से देखे भी होंगे आप। अगर विरोध नहीं होता तो सभी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नहीं होते। आप विधायिका जी का देखिएगा, कहीं भी दो चार आदमी को छोड़ के कोई उनके साथ नहीं रहता। लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, अगर संगीता यादव को टिकट मिलता है तो वीरेंद्र पांडे के साथ चले जाएंगे, बसपा के साथ, सपा को तो देंगे नहीं, बसपा के साथ चले जाएंगे। इस तरह की बातें उठ रही हैं। पब्लिक गुस्साएगी तो कुछ कहेगी, तो क्यों? हमारे आला कमान के भी फैसला आने दीजिए ना। ऐसा कैसे होगा चले जाएंगे, बसपा में चले जाएंगे, भाजपा में चले जाएंगे? आपको लगता है कि टिकट कटेगा? भाई आशा तो सबको है, असंतोष है बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की है नहीं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति जानती नहीं है, और उनका राजनीतिक जो है काम करने का तरीका अलग, सोच नहीं है, अधिकारी वाला सोच है उनका, तो वो बहुत थोड़ा जनता को सूट नहीं करता है यहाँ पे। चूंकि अपने लोग होते हैं ना, तो हर आदमी का दर्द जानते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो घर का डॉक्टर होगा तो सब कुछ देखेगा कि कहाँ कहाँ वो है। बाहर जाएंगे तो केवल फीस लेगा, वो अपना जो काम कर देगा कि भाई दर्द कहाँ है, ठीक हो ना दो, मरीज अपना चल देगा। वो वही चीज है। यहाँ के डॉक्टर, लोकल डॉक्टर जो है, जो फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, वो ज्यादा कारगर होते हैं। वही स्थिति यहाँ की है। अभी तक जो है बाहरी जिता की जनता उब गई है। अब रिएक्शन, चूंकि भाजपा, जयप्रकाश जी भी बाहरी थे क्या? हाँ, जयप्रकाश जी बाहरी थे, एक बजाय रहने वाले, यहाँ थोड़े रहने वाले। 2007 में वही 2007 में कहा, 12 में आए थे। नहीं, 2007 में कौन जीता था? 2007 में यही के जीते थे, माधव पासवान सीट था ना? रिजर्व सीट था, तो रिजर्व सीट था तो माधव जीते थे, माधव पासवान जी। जी। माधव पासवान जीते थे, उसके बाद लड़े थे 12 में। अभी क्या उद्देश्य है आपका? अभी तो हम लोग पार्टी में जाएं, पार्टी का जो निर्देश होगा उसी के साथ तो चलेंगे। तो पार्टी के निर्देश के अनुसार चलेंगे, लेकिन जो आपका स्वभाव है, 2012 में निर्दल चुनाव लड़े, 17 लड़े, निषाद पार्टी से चुनाव लड़े। फिर मेरा सवाल आता है कि फिर अगर आपको 22 में टिकट नहीं मिलता है, आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो क्या ईश्वर चंद्र जायसवाल फिर 22 में ताल ठोकेंगे चौरी का? अब समय बताएगा ना। समय, स्थितियां हर चीज की मालिक होती हैं। जनता जैसे चाहेगी उसे किया जाएगा, ऐसा थोड़ा है। हम लोग तो देखिए, हम कभी अपने लिए नहीं जिए, हमेशा सोशल काम में रहे। हमारा परिवार हमेशा सोशल काम किया है। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि हम ब्लॉक प्रमुख थे। जितनी सड़कें देखेंगे हम लोग की ज्यादातर बनवाई है। यहाँ एजुकेशनल हब देखेंगे, जितनी चीजें हैं, जब जितनी चीजें देखेंगे एजुकेशन में, 5-5, 2-2 इंटर कॉलेज था, 3-3 डिग्री कॉलेज हो गया है, ये सब हम लोग तरक्की के लिए ही सोचा जाता है। बाकी यहाँ कुछ बचा नहीं है। शुगर फैक्ट्री नहीं है, रोलिंग फैक्ट्रियां खत्म हो गई, ऑक्सीजन फैक्ट्री खत्म हो गई, बाकी सब कुछ मैंने जिस चीज के नाम पे जी हुआ है
आखिर में कौन सोचेगा? लेकिन आप एक ऐसे पार्टी में जा रहे हैं, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। सत्ता में तो बीजेपी है ना सर? भाई कैसे पार्टी का कौन दोष होता है? यहाँ का प्रतिनिधि का दोष होता है कि पार्टी का दोष होता है? हम ब्लॉक प्रमुख थे, उस समय का काम देख लीजिए, अभी 3 टर्म हो गया, उन का काम देख लीजिए, सब मालूम हो। प्रतिनिधि का भाई आप कैसे प्रतिनिधि हैं उसका बहुत डिपेंडेंट होता है। हम पार्टी का दोष कैसे देते हैं? पार्टी का आप मांगेंगे तभी ना होगा, आपकी सोच होगी तभी ना आप करा पाएंगे, आपकी दृढ़ इच्छा होगी तभी ना आप करेंगे, ऐसे थोड़ा करा पाएंगे। कोई पार्टी खराब नहीं होती है। सपा काल में कितना भाई मुलायम सिंह के क्षेत्र में कितनी ही काम हुए। मायावती जी का इच्छा शक्ति थी तो क्या क्या बनवा दी, अपना बाजार तक बनवा दी। इच्छा शक्ति चाहिए ना, प्रतिनिधि होना चाहिए। तमाम लोग हैं, राजवीर सिंह थे और लोग थे, जितने लोग थे, जितने उनके विधायक थे, दमदार थे, सब काम कराए। हम केवल अपना खोजेंगे तो कहाँ काम होगा भाई? हम अपना देखते रहेंगे कहाँ हमको फायदा है तो कोई हम काम नहीं करेंगे। रुचि नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत दिन तक हम टिकेंगे नहीं, क्योंकि एक दफे के बाद जो भी बागी आया दोबारा नहीं आया। अच्छा, यहाँ का नियम रहा, जब बघेल जी का है निषाद दम पे आए, लेकिन बसपा कार्यकाल में वही निषाद दम में चले गए। वो तो राज्यसभा सांसद है। वो बना दिया गया, अलग बात है, लेकिन आज के डेट में कहाँ है कुछ। एक भी तो अपने सदस्य नहीं जिता पाए। लगा कि भाई आएंगे जिता देंगे जो हमारे जो है निषाद को, कहाँ जिताए। एक चर्चा और है कि निषाद पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है बीजेपी की, तो चौरी चौरा निषाद पार्टी मांग रही, उसके खाते में जाएगा, फिर ईश्वर चंद जी क्या करेंगे? आखिर समय बताएगा सब कुछ, अभी हम कैसे बता सकते हैं। अगर वो समझेंगे भाजपा से गठबंधन है, भाजपा की ही सीटें समझिए, जो भी जीतेगा चाहे गठबंधन से जीतेगा चाहे भाजपा से जीतेगा, वो सरकार बनाने के ही तो हित काम में आएगा। एक एक सीट जो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब ये हवा चला अलग बात है, लेकिन अब लड़ाई जो है, क्योंकि विपक्ष में सिर्फ शासन ज्यादा दिन तक हो जाता है तो बहुत सी कमियां जो जनता की मांग पूरी नहीं हो पाती तो रिएक्शन होता है। तो बहुत चीजें हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो लड़ाई तेज होती है। तो उसके हिसाब से होगा, क्योंकि एक एक सीट पे लड़ाई होगी। ऐसा नहीं कि हम पूरा खाली सीट है जो चाहेंगे जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है मुकाबला जो है दिलचस्प होगा। जो 350 पार और 400 पार कह रहे हैं लोग, दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं जैसे सपा कह रही है कि 400 पार, अब बीजेपी कह रही है 350 पार, 351, तो दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। सपा तो अपने हिसाब से कह रही है, वो इनकी कमी सोच रही है कि कमी की वजह से नहीं मिलेगा। ये अपना इतना काम किए हैं, इसके बाद सोचते हम पाएंगे। भाई तो काम तो दिखता है ना, गुंडागर्दी तो खत्म हो गई, ये तो मानेंगे। किडनैपिंग खत्म हो गई, कब्जा खत्म हो गया, तमाम चीज खत्म। गाड़ी पलट जा रही है। गाड़ी पलटी गई भाई, जब सबका पलटाएगा उसको पलटेगी नहीं गाड़ी भाई? पलटेगी क्यों नहीं? अब पलटेगी नहीं तो मानव अधिकार के हिसाब से कैसे चलेगी? वो चीजें गाड़ी पलटना पड़ेगा। जब शासन, अगर देखिए कोई भी शासन, हमारी फौज है, जब तक सिस्टमेटिक अनुशासित नहीं रहेगी नहीं चलेगी। किसी देश का, प्रदेश का, ब्लॉक का, गांव का तरक्की जब ही होगा अनुशासित होगा। अनुशासन के लिए भी कोई भी काम किया जाए तो ठीक है, अनुशासन तो चाहिए। ईश्वर जी, आपने बेबाकी से गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।